बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति को डॉक्टर अशोक गुप्ता, श्री बालाजी हॉस्पिटल रायसनगर, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, राजस्थान का नमस्कार। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ और हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, ये सभी को मालूम है। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी पुरानी है, ये कुछ ठीक है। हम पर लोगों ने राज किया, इस कारण हम पिछड़ गए विकास के मायने में गौरव से, लेकिन हमारी संस्कृति बहुत उच्च कोटि की है। हमारी सभ्यता में सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा महत्व है और चार बातों का पुराने ज़माने में बड़ा महत्व था। एक तो धरती को माता कहते हैं, गंगा नदी को माता कहते हैं और अपनी जन्मदायिनी को भी माता कहते हैं और गौ माता को माता कहते हैं। लेकिन समय के साथ हमने इनको थोड़ा सा भूलना शुरू कर दिया है, उपेक्षा शुरू कर दी है। गंगा को हमने मैला कर दिया है, धरती को जहरीला कर दिया है। अपनी माता का तो ठीक हम कदर करते हैं, वो हमारा फर्ज भी है, लेकिन गौ माता के प्रति बहुत उपेक्षा हो रही है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मैं योगी जी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यूपी के अंदर गौवंश का वध करने पर कड़ा नियम बनाया है और गौ पालन करने वालों को उनका उचित मूल्य दे करके उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा जनता से आग्रह है, आप भी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को पत्र लिखें, अपना SMS भेजें कि हर ग्राम पंचायत पे एक गौशाला अवश्य खुलनी चाहिए, जिसमें दुधारू पशु और अन्य गौवंश को रखा जाए और सरकार ही उनका पालन पोषण करे, कि सरकार बहुत सक्षम है। और उसके अलावा मेरे पास स्कीम है एक, सरकार चाहे तो प्रति व्यक्ति 5 रुपये प्रतिदिन टैक्स लगा करके, मैंने यानी कि एक इंसान को 1 महीने का 150 रुपये देना पड़ेगा। अगर कोई कि मैं गरीब हूँ, असमर्थ हूँ, तो वो उस गौशाला में जाकर के अपने इलाके में कहीं भी एक दिन काम करे, उसके बदले में उसको 250-200 रुपये मिलेगा। तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगी और बिना पैसे के कोई भी संस्था नहीं चल सकती। तो इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए। और गाय कोई भी बेसहारा भूखी प्यासी सड़कों पर घूमती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि विदेशों में लोग गाय का मांस खाते हैं, लेकिन वहाँ एक भी गाय आपको बेसहारा सड़कों पर नहीं मिलेगी। हमारे भारत देश में कितने ही गौवंश भूखे प्यासे सड़कों पर विचरण करते हैं। तो इस दिशा में सरकार को और जनता को सोचना होगा। माँ शब्द जो है, हम अपनी माता को प्राचीन काल में माँ शब्द से बोलते थे। आजकल आधुनिकता में हम माँ को मम्मी कहते हैं। तो मैं दोनों शब्दों की तुलना करना चाहूँगा। जब हम मम्मी बोलते हैं तो सिर्फ इसमें होठों का प्रयोग होता है, और जब माँ बोलते हैं तो ये शब्द हमारे हृदय की गहराइयों से बाहर आता है, माँ। और बच्चा भी जब पहली बार बोलता है तो अक्सर माँ ही बोलता है। तो ये कुदरत द्वारा प्रदत्त शक्ति है। और गाय भी जब रंभाती है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, तो वो मैं आपको उच्चारण करके दिखाता हूँ गाय कैसे रंभाती है, माँ। तो ये माँ शब्द हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है, हमारी संस्कृति है। तो हमें चारों का बहुत सम्मान करना चाहिए। और कोरोना के बारे में बहुत दुखी हुए हैं। मैंने मार्च में भी लास्ट ईयर 2020 में एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि गाय का घी खाओ, गाय का पालन करो, गौवंश का कत्ल नहीं होना चाहिए। सोते समय नाक में 4-4 बूंद, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए 1 बूंद गाय का घी डालो, इससे आपको कोरोना नहीं होगा। आपसे मुझे कुछ भी समझे, मेरे विचार दकियानुसी हो सकते हैं, लेकिन मेरी अवधारणा है, अगर गाय का घी डाल के सोएंगे तो आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। अब कोरोना फिर से आ रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, देश की बर्बादी हो रही है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का बजट भी फेंक दिया कोरोना के लिए, गरीबों को मुफ्त अनाज। इतने में तो पता नहीं कितनी गौशालाएँ खुल जाती। और जहाँ गौ माता का सम्मान होगा, वहाँ प्राकृतिक आपदा और बीमारियाँ कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना
खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और एक और है, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। यानी कि हम गाय का संरक्षण ले लेंगे तो आपको प्राकृतिक आपदा, बीमारियां सबसे बचाव होगा। बाकी आपको अपने आप से भी सुधारनी पड़ेगी। मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया आपको कि सुबह 1 घंटा पैदल चलें, आधा घंटा धूप में बैठें, योगा करें और भी व्यायाम करें। खाने में गाय का घी, दूध, दही, लस्सी लें। और घी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि डॉक्टर लोग मना करते हैं, जिसे मैं उचित नहीं मानता हूँ। घी खाने वालों को ब्लड प्रेशर, हार्ट की शिकायत कभी नहीं होती और पैदल चलने वालों को कभी मधुमेह नहीं होती। तो मैं आप सबके स्वास्थ्य की शुभ कामना करता हूँ। आप ठीक रहें। कोरोना आए तो और कभी कीटाणु आए, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज से संकल्प कर लो। अपनी माँ को मम्मी नहीं कहेंगे, माँ कहेंगे। गंगा को मैला नहीं करेंगे, धरती में जहर नहीं डालेंगे, खेती कम कर लो और गौ माता का संरक्षण करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। मुझे याद है मेरा बचपन, जब मैं रोटी खाने बैठता तो मैं माँ से कहता रोटी खा माँ, तो माँ कहती पहले बेटा गऊ को खिला के आ। तो तभी से मुझे पता है कि गाय का कितना महत्व है। तो आज गौ पालना मुश्किल है, तो सरकार अगर इसको टैक्स के रूप में वसूल करे और गाय का पालन पोषण करे तो आप सबकी बड़ी अति कृपा होगी। और कृपया मेरे विचार को आगे सरकार तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गौ माता की जय। जय भारत।